नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, द थर्ड मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें भी हम हमारे एज्यूम्ड मीन और एक और चीज ऐड हो जाती है कॉमन फैक्टर, उसके थ्रू हम अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है कोरिलेशन का, दैट इज R इज इक्वल टू एन समेशन डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई। तो डी डैश एक्स और डी डैश वाई मतलब यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड में dx आया था उसको हम कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास d डैश एक्स और d डैश वाई की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। सो फॉर्मूला है n समेशन d डैश एक्स इंटू डी डैश वाई माइनस समेशन d डैश एक्स इंटू समेशन d डैश वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन d डैश एक्स द स्क्वायर माइनस समेशन d डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू n समेशन d डैश वाई द स्क्वायर माइनस समेशन डी डैश वाई का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद एन प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो x और y की वैल्यूज हमारे पास ये गिवन है। x है 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30 और y जो है दैट इज 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। तो यहाँ से हम पहले हमारे को एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, सेम जैसे हमने शॉर्टकट में माना था तो dx की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो x में से जो मेरा एज्यूम्ड मीन है उसको हम 18 ले लेते हैं और इसी तरह से y में से मैंने एज्यूम्ड मीन जो है वो 10 ले लिया है। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल dx d डैश एक्स दोनों इकट्ठा निकाल लेंगे। चलिए dx का हमें पता है कैसे निकालते हैं, x माइनस एज्यूम्ड मीन। तो x है 12, 12 माइनस 18 इज 6 माइनस 6, ये माइनस 3, 0, दिस इज 3, this is 6, this is 9 and this is 12. So d dash x मतलब जो dx की वैल्यू आई है इसमें से हमने फाइंड आउट करना है कोई कॉमन फैक्टर है। यस, इन सबको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ऑल आर डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो 3 आया है। तो dx मतलब dx डिवाइडेड बाय 3 है। तो dx इज माइनस 6 को अगर 3 से डिवाइड करूंगी तो -2, -3 over 3 इज 1, -1 यहाँ 0, 3 upon 3 is 1, 6 upon 3 2, यहाँ 3, दिस इज 4, राइट। तो इसी तरह से अब हम dy की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो dy इज y माइनस एज्यूम्ड मीन। तो y की वैल्यूज हमारे पास ये है, y का एज्यूम्ड मीन हमारे पास 10, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं -4, दिस इज -2, 0, 2, 4, 6 एंड 8। सिमिलरली अब डी डैश वाई चाहिए हमें, तो वो एस्टिमेट करते हैं। यहाँ से देखिए पहले किसके साथ ये सब डिविजिबल है, दीज ऑल वैल्यूज आर डिविजिबल बाय 2, सो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर जो है वो 2 रहेगा। सो डी वाई डिवाइडेड बाय 2, दिस इज -2, इट कम्स आउट टू -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमारे पास डी डैश एक्स और डी डैश वाई आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है डी डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी डैश वाई, वो निकाल लेते हैं। चलिए डी एक्स इज दिस एंड डी डैश वाई इज दिस, तो -2 4 हो गया, दिस इज 1, दिस इज 0, ये 1, ये 4 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 16। अभी हम थोड़ा सा इसको हमें रब करना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से अब हमें क्या चाहिए, डी डैश एक्स का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, मैं यहाँ निकाल लेते हैं, अभी इसको भी रब कर देते हैं, बाद में लगाते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे को चाहिए डी डैश एक्स का स्क्वायर और इसी तरह से डी डैश वाई का स्क्वायर चाहिए अब हमें। यस, दिस इज डी डैश एक्स, इसका स्क्वायर आ रहा है 2 का -2 का 4, -1 का 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16। इसी तरह से डी डैश वाई का स्क्वायर हमारे पास है 4, 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16। यस, दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड। अब हम फिर से हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं सो दैट हमें पता लगे कि हमें क्या क्या चाहिए। और एन समेशन डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई माइनस समेशन डी डैश एक्स इंटू समेशन डी डैश वाई अपॉन एन समेशन डी डैश एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन डी डैश एक्स का होल स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाय n समेशन d डैश y द स्क्वायर माइनस समेशन d डैश y का होल स्क्वायर। चलिए हमारे पास ये निकल चुका है, ये हमारे पास इनको प्लस करके निकल आएंगे, d डैश एक्स स्क्वायर भी हो गया एंड d डैश वाई स्क्वायर भी हो गया। चलिए अब इनका समेशन करेंगे हम, हमें यस चलिए अब समेशन d डैश एक्स इज इक्वल टू, अब समेशन d डैश एक्स जो है हमारे पास उसकी वैल्यूज को हम अब देखते हैं कि क्या आ रहा है। समेशन d डैश एक्स 3 ये 7 आ रहा है। इसी तरह से समेशन dy की वैल्यू निकालेंगे, समेशन d डैश y ये कितना आ रहा है 6 14 आ रहा है। अब है हमारे पास दिस इज समेशन d डैश y, d डैश y दिस इज 3 3 एंड 7, ये भी हमारे पास 7 है। d डैश y d डैश x इंटू d डैश y की वैल्यू देखो 5 5 10 10 19 और ये हमारे पास आ रही है 35। d डैश इंटू d डैश y इज इक्वल टू 25 प्लस 35 आ रही है। अब d डैश x का स्क्वायर की समेशन d डैश x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 30, दिस इज अगेन 35। इसी तरह से समेशन d डैश y स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास 5 10, ये भी 35। ओके चलिए अब हम हमारी सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं। लेट्स डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। r इज इक्वल टू n कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो n इज 7 हेयर। समेशन d डैश x इंटू d डैश y, इसका वैल्यू मेरे पास है 35 इंटू 35 माइनस समेशन d डैश x, समेशन d डैश x मेरे पास 7 है अगेन मल्टीप्लाइड बाय समेशन d डैश y, समेशन d डैश y जो है वो भी मेरे पास फिर से 7 है डिवाइडेड बाय n इज अगेन 7 इंटू d डैश x स्क्वायर। स्टूडेंट्स d डैश x स्क्वायर 35 माइनस समेशन d डैश x का स्क्वायर, d डैश x द होल स्क्वायर, d डैश x मतलब 7 का स्क्वायर multiplied by then 7 and d dash y का square, d dash y square is 35 here minus d dash y, d dash y this is d dash y इसका whole square minus 7 का square। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो r इज इक्वल टू 7 इंटू 35, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 इंटू 7 5 3 21 245 245 माइनस 49 7 7 जा 49, तो ये अगेन 245 माइनस 49 अंडर रूट, ये भी अगेन हमारे पास 245 माइनस 49 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 245 माइनस 49 सॉरी ये आ जाएगी हमारे पास 236 अपॉन 236 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 236 अंडर रूट फिर से, तो ये आ गया 236 अपॉन 236 और हमारी कोरिलेशन की वैल्यू आ गई है 1 यहाँ पे। तो 1 पॉजिटिव में आई है विच मीन्स both the variables x and y are perfectly and positively related to each other. So this was quite easy but it was lengthy students. So आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए सो दैट ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास एक ही मेथड बचा है हमारा कार्ल पियर्सन का, दैट इज द डायरेक्ट मेथड, तो उसको भी हम अब कर लेते हैं हमारा। लेट्स स्टार्ट विद अवर फोर्थ मेथड।